Good morning students. Today we will discuss about pedagogical analysis. शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण. In the field of education, pedagogical analysis is an old concept. The word pedagogy comes from the ancient Greek word pedagogos, means the slave who took little boys or girl to and from school. The word peda refers to children. Pedagogy means teaching children. Similarly, the term andragogy means teaching adult. Pedagogy is the correct use of teaching strategies. Pedagogy generally refers to a systematical procedure for advancing learning. It seems to be derived from the terms पेडागोग एंड पेडागोजी. मतलब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण एक पुराना संप्रत्यय है. पेडागोजी प्राचीन ग्रीक शब्द पेडागोगस, जिसका अर्थ एक गुलाम जिसका काम छोटे लड़के या लड़कियों को स्कूल के लिए और स्कूल से लाना है. पेडा शब्द बच्चों से संबंधित है. पेडागोजी का अर्थ बच्चों को पढ़ाना है, जिस प्रकार एंड्रागोजी का अर्थ वयस्कों को पढ़ाना है. और पेडागोजी शिक्षण व्यूहरचनाओं का सही से प्रयोग करना है. और पेडागोजी प्राय अधिगम को आगे बढ़ाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है. और पेडागोजी दो शब्दों पेडागोग और पेडागोजी से निकला हुआ माना जाता है. अब पेडागोग का क्या अर्थ होता है? ए पर्सन हैविंग नॉलेज, एक व्यक्ति जिसको ज्ञान हो. और पेडागोजी क्या है? साइंस ऑफ टीचिंग. अब साइंस क्या होती है? ए सिस्टमेटिक अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया, व्यवस्थित रूप में ज्ञान को प्राप्त करना. और टीचिंग क्या होती है? कार्यों की व्यवस्था जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना हो. इन द सेम वे पेडागोजी कैन बी डिफाइंड एज पेडागोजी मीन्स द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी क्या कहती है कि जो पेडागोजी है वो क्या है? द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, जो शिक्षण विद्या है उसका अध्ययन करना. फिर वेबस्टर्स न्यू वर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? पेडागोजी इज़ द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग, स्पेशली इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग मेथड्स. अब पेडागोजिकल एनालिसिस है. तो पेडागोजिकल एनालिसिस दो शब्दों पेडागोजिकल प्लस एनालिसिस से मिलकर बना है. अब जो पेडागोजिकल एनालिसिस है, पेडागोजी का मीनिंग क्या है? साइंस ऑफ टीचिंग. ठीक है. और साइंस का मीनिंग क्या है? सिस्टमेटिक अटेनमेंट ऑफ नॉलेज. देखो इस स्लाइड में हमने सिस्टमेटिक अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड टीचिंग सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग. अब एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है? बाइफर्केटिंग ए टॉपिक इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स एंड अदर स्मॉलर यूनिट्स. मतलब किसी एक संप्रत्यय को उसके यूनिट्स में या सब यूनिट्स में या और छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना. मतलब पेडागोजिकल क्या है? साइंस ऑफ टीचिंग और सिस्टमेटिक टीचिंग. The phrase science of teaching stands for the ways and means provided to or utilized by a teacher for managing his or her task of teaching as smoothly and effectively as possible by involving his or her least efforts for drawing maximum possible better teaching outcome. मतलब शिक्षण का विज्ञान का अर्थ क्या है? ऐसे तरीके और माध्यम जो एक अध्यापक द्वारा अपनाए जाते हैं अपने शिक्षण के कार्य को सुचारू और प्रभावी प्रबंध करने के लिए और अपने कम से कम प्रयास द्वारा अधिक से अधिक अच्छे शिक्षण परिणाम निकालने के लिए. द टीचर कैन परफॉर्म हिज और हर टीचिंग टास्क ओनली इफ शी और ही इज हेल्प्ड बाय suitable methods, devices, techniques, aids, materials, etc. for providing the fruits of his or her teaching to the students. For attaining best results in teaching, learning, a pedagogue
नीड्स टू नो अबाउट पेडागोजिकल एनालिसिस। मतलब एक टीचर को एक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में अगर अच्छा रिजल्ट वो चाहता है तो उसे शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का ज्ञान होना चाहिए। पेडागोजिकल एनालिसिस डेट इज वो क्या है, कंटेंट, मटेरियल, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स एंड एवोल्यूशन डिवाइसेस। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इज टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस more scientific, systematic, effective and impressive. In our daily life, we usually feel the need of the services of sciences for making the things simpler and more workable for our living, prosperity and existence. मतलब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों को आसान और ज़्यादा कार्य लेने के लिए विज्ञान की आवश्यकता को महसूस करते रहते हैं। एज रिजल्ट वी कैन सेव आवर टाइम एंड एनर्जी इज अकम्प्लिशिंग आवर टास्क एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउटपुट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम आउटपुट। मतलब कम से कम मेहनत से अधिक परिणाम प्राप्त हम करते हैं। देयरफॉर एनीथिंग रेफर्ड टू हेल्प ए टीचर इन हिज टास्क ऑफ टीचिंग इन द सेम वे एज साइंस हेल्प्स इन डूइंग a task related to our day-to-day life and world of work. So the term pedagogical analysis for the ways and means provided to are utilized by a teacher for managing his task if teaching as smoothly and effectively as possible by involving his least efforts for drawing the maximum possible better teaching outcomes. इस प्रकार शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ अध्यापक द्वारा ऐसे उपाय और रास्ते का इस्तेमाल करने से है जिसमें वो अपना अध्यापन कार्य का प्रबंध कर सके और जिसमें कम से कम मेहनत से अधिक शिक्षण परिणाम निकल सके। पेडागोजिकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 4 essential pillars along with their inherent mutual relationships and interdependence for being considered essential in the effective teaching learning process. अब जो पेडागोजिकल एनालिसिस है 4 ऐसे स्तंभों पर आधारित है जो एक दूसरे पर उनका संबंध है एक दूसरे से और एक दूसरे पर आश्रित हैं, जैसे इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए ज़रूरी हैं। अब इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब वाई टू टीच मतलब हम क्यों पढ़ा रहे हैं। कंटेंट एनालिसिस ऑफ ए यूनिट आर ए यूनिट एनालिसिस मतलब हमें क्या पढ़ाना है। व्हाट टू टीच लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चूजन मेथड्स हाउ टू टीच मतलब हमें कैसे पढ़ाना है। एवोल्यूशन डिवाइसेस व्हाट इज अचीव्ड आर सिलेक्शन ऑफ एवोल्यूशन डिवाइसेस मतलब कि पढ़ाने के बाद बच्चों ने उसे कितना ग्रहण किया है इसका मूल्यांकन करना। पहले हम कंटेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट एनालिसिस मीन्स एनालिसिस ऑफ कंटेंट इन एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स मतलब पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण से अभिप्राय पाठ्य वस्तु के शैक्षिक तथा बौद्धिक विश्लेषण से है। इस विश्लेषण का लक्ष्य पाठ्य वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होता है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण बिंदुओं का चयन करना होता है, टीचिंग पॉइंट्स का चयन करना होता है, जिससे शिक्षक सरलता से अपने जो वस्तु है, जो प्रकरण है, जो पाठ्य वस्तु है उसका निर्धारण कर सके और निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर सके मतलब टीचिंग पॉइंट आइडेंटिफाई कर सके। अब जो आई के डीवीस हैं वो क्या कहते हैं, कंटेंट और टॉपिक एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ टॉपिक और कंटेंट यूनिट टू बी टॉट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर एलिमेंट्स एंड सिंथेसाइज इनटू लॉजिकल सीक्वेंस। पाठ्य वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को उसके अवयवों या तत्वों में विश्लेषण तर्कपूर्ण विधि से किया जाता है तथा उसका तार्किक विधि से संश्लेषण भी किया जाता है। अब टीचिंग पॉइंट कंटेंट पढ़ाते समय मेजर पॉइंट्स को
फोकस करना होता है, उन्हें हम टीचिंग पॉइंट कहते हैं। पाठ्य वस्तु में शिक्षक को जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं या बातों पर बल देना होता है उन्हें हम टीचिंग पॉइंट्स कहते हैं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण से कुल शिक्षण बिंदुओं का चयन करके उनकी संख्या ज्ञात की जाती है और इन बिंदुओं की संख्या, महत्व आदि के आधार पर पढ़ाने का समय निश्चित किया जाता है। किन शिक्षण बिंदुओं को ज़्यादा समय देना है और किन्हें कम समय देना है, अथवा किस बिंदु को प्रारंभ में पढ़ाना है या किसको मध्य में पढ़ाना है, किस टीचिंग पॉइंट को अंत में पढ़ाना है, तथा इनमें से प्रत्येक को कितनी डीपनेस के साथ, मतलब गहराई के साथ पढ़ाना है। इसका निर्धारण शिक्षक पाठ्य वस्तु विश्लेषण की सहायता से करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। अब जो मेथड्स ऑफ कंटेंट और टॉपिक एनालिसिस हैं वो कई प्रचलित हैं, जैसे डेविस मेथड है 1962, ग्लेजर मेथड है 1963, मैकनर मेथड है 1965। लेकिन इसमें जो डेविस विधि है वो सर्वाधिक सरल, स्पष्ट तथा उपयोगी है और डेविस पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि को मैट्रिक्स टेक्निक भी कहा जाता है। डेविस विधि या मैट्रिक्स मेथड्स के क्या स्टेप हैं? डिवाइड कंटेंट इनटू टॉपिक्स और सब टॉपिक्स। अब जो इसका फर्स्ट स्टेप है, प्रथम चरण है, उसमें हम संपूर्ण जो पाठ्य वस्तु है उसको प्रकरणों में बांट देते हैं। सेकंड है डिवाइड टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स, और प्रत्येक जो प्रकरण है, टॉपिक है, उसको तत्वों में विभाजित किया जाता है। डिवाइड टॉपिक और सब टॉपिक इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स। थर्ड स्टेप क्या है? वी डिसाइड द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ईच टॉपिक। यहाँ पे वी डिसाइड द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ, प्रत्येक प्रकरण के तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इस प्रकार इस विधि में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधि अपनाई जाती है। जो ये कंटेंट या टॉपिक होता है इसको हम सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं। सब टॉपिक, और जो फिर वो सब टॉपिक होते हैं उनको हम एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। इस प्रकार से हम जो कंटेंट है उसका एनालाइजेशन करते हैं। जो कंटेंट एनालिसिस है इसके सोर्सेज क्या हैं? स्टैंडर्ड बुक्स। अब जो प्रमाणित पाठ्य पुस्तकें होती हैं इनसे हम अच्छे टीचिंग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। हमें अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चयन और अध्ययन करना चाहिए ताकि हम अच्छे टीचिंग पॉइंट्स निकाल सकें। एजुकेशनल नीड्स, स्टूडेंट्स नीड्स, मतलब छात्रों और जो शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हैं, हमें इस छात्रों को शिक्षा देकर किस प्रकार अग्रसर करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह का नागरिक बनाना चाहते हैं, उसके अनुसार हमें अपनी जो कंटेंट एनालिसिस है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण है, वो करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। हमें क्या क्या टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके अनुसार हमें अपनी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर्स एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। कंटेंट एनालिसिस में हमें उन पॉइंट्स पर ज़्यादा जोर देना चाहिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। टीचर्स, कोई अध्यापक किस विधि से पढ़ा रहा है उसके अनुसार उसे अपना कंटेंट एनालिसिस करना पड़ता है। रिलेटेड कंटेंट एनालिसिस, छात्रों से संबंधित पाठ्य वस्तु होनी चाहिए, उसका हम वस्तु विश्लेषण करना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक्स, एलिमेंट्स ऑफ टॉपिक्स इन लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब पाठ्य वस्तु के विश्लेषण के पश्चात उसके तत्वों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने का नियम। नॉन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमें तत्वों को इस तरह अरेंज करना है जिस तत्वों को छात्र जानते हैं पहले यह बताना है, मतलब कि जो छात्र जानते हैं उसको पहले बताना है और बाद में जिस तत्व को नहीं बताते उसे बताना है। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से
जटिल की ओर। प्रारंभ में सरल तत्वों को पढ़ाना है, फिर सरल संप्रत्यय पढ़ाने के बाद ही कठिन संप्रत्यय पढ़ाने हैं। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जिन तत्वों को छात्र देख पाते हैं उन तत्वों को शुरू में पढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट की ओर बच्चों को ले जाना चाहिए। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। पार्ट टू होल मतलब अंश से पूर्ण की ओर जाना, मतलब पहले छात्रों को छोटे छोटे अंश पढ़ाने चाहिए, उसके बाद ही उन्हें पूर्ण रूप से बताना चाहिए। ऑब्जर्वेशन टू लॉजिकल थिंकिंग अवलोकन से तर्क की ओर, अर्थात हमें अपने तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए, पहले छात्र इसका अवलोकन करें और जब अवलोकन शक्ति का विकास हो जाए तो छात्र को धीरे धीरे तर्क की ओर ले जाना चाहिए ताकि उनकी जो तर्क शक्ति है उसका विकास हो सके। Thus teacher breaks the content related to that topic into its constituent subunits, subtopics or single concepts. Thus we can define content analysis as breaking down of the content or subject matter with the sole objective of its proper, systematic, ordered and meaningful organization. In the first step of content analysis, a teacher has to identify the concept shown in figure. Identification of this concept, major concept, introductions, definitions, examples, minor concept types, transformations, etc. Next point है formulation of instructional objectives in behavioral terms. After going through the teaching content related to the topic, a teacher is expected to formulate the instructional objectives in behavioral terms, as students are expected to demonstrate the specific types of behavioral outcomes. मतलब अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, किस लिए, ताकि उन उद्देश्यों के लिए जो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकें. सो फॉर्मुलेशन of instructional objectives in behavioral terms is the second step of pedagogical analysis. Content that is to be taught should become the part of the behavior of an individual for whom teaching is done. A successful teaching is based on a successful realization of formulated instructional objectives. Before formulating instructional objectives, a teacher needs to study the different approaches of behavioral objectives, that is Bloom's taxonomy of teaching and learning, Robert Mager's approach, Robert Miller's approach, RCM approach, NCRT approach. Teachers' approach of formulating instructional objectives into behavioral terms should be learner centered. मतलब अनुदेशनात्मक उद्देश्य छात्र केंद्रित होने चाहिए. टीचर शुड हैव ए गुड नॉलेज ऑफ द कंटेंट, दैट्स वाई ही और शी कैन पुट द सब्जेक्ट मैटर in progressive sequence and should know the domains or levels of teaching learning. There is an example of instructional objectives. How do we create it? Instructional objectives: knowledge, understanding, skills, applications. ठीक है, इस तरह से हमने इन ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण करना है. The students get knowledge about the story paragraph. They are able to recall and recognize. The students are able to understand how the need motivates someone to say something. They are able to construct sentences related to the topic. The students get listening practice. Pronunciation is improved. Writing power is improved. The students are able to apply moral of the story in their day-to-day life situation. मतलब ये एक कंपोजिशन के बिहेवियरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का जो उदाहरण है वो दिया गया है. नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चूजन मेथड्स. इट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस in which teacher provides teaching learning experiences with the help of chosen methods. The learning experiences tell how can these formulated instructional objectives be achieved properly. A teacher can go on smoothly in his teaching task with the help of selected methods, devices, techniques and aid materials.
Here, science of teaching helps the teacher in thinking about the best possible methods, strategies, tactics, and techniques to be employed, aid material, and likewise resources to be utilized for the teaching of the topic in the existing टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें अध्यापक शिक्षण अधिगम अनुभवों को चुनी गई विधियों की सहायता से प्रदान करता है। अधिगम अनुभव बताते हैं कि कैसे इन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को सही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार एक अध्यापक चुनी गई विधियों, युक्तियों और प्रविधियों की सहायता से अपना अध्यापन या शिक्षण कार्य आसानी से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंग्लिश टीचर हैज़ टू सेलेक्ट an artistry of a teacher which method he has to select suitable methods, that is direct, bilingual, translation or proper learning outcomes. It is मतलब एक जो इंग्लिश टीचर है उसको ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा मेथड उसे यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है या बाईलिंगुअल मेथड यूज़ करना है, ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से उसे अपना मेथड टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है या अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है। इट इज़ एन आर्टिस्ट्री ऑफ टीचर विच मेथड ही इज़ यूजिंग इन हिज टीचिंग। इन प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द मास्टरी ऑफ डिफरेंट स्किल्स, डैट इज क्वेश्चनिंग, स्टिमुलस वेरिएशन, एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल एक्सेट्रा। Thus, in the third step of pedagogical analysis, teacher performs following activities. The teacher makes the concept clear by using various teaching skills. Second, teacher uses different methods and approaches of teaching. Third, to make his teaching systematic and effective, he uses various teaching materials, equipments and activities. Example for chalkboard, pictures, flashcards, real objects, tape records, OHP, overhead projector, epidiascope, language games, oral drills, creating situations, etc. Next है choosing appropriate evaluation determines how properly is teacher proceeding in his task of teaching, whether the set of teaching objectives are achieved or not. We need testing devices known as evaluation. Thus, evaluation is the desired change in the behavior of the student. It is the sum total of students' personality. The total behavior outcomes are measured with the help of evaluation devices. Thus, this step involves suggesting appropriate devices, evaluation devices in the form of oral, written, or practical activities and test questions, etc. for evaluating the outcomes of the teaching learning process carried out in relation to the teaching of the topic. अब इसमें उस विषय वस्तु का मूल्यांकन होता है जिसको टीचर पढ़ाता है। उसमें टीचर अपनी लिखित, मौखिक या प्रायोगिक परीक्षाएं लेता है और बच्चे का मूल्यांकन करता है कि उसने जो आउटकम्स हैं, जो परिणाम आने चाहिए शिक्षण के, वो आए हैं या नहीं आए हैं। टू कंक्लूड, व्हेन ए टीचर is asked to perform pedagogical skill analysis of the content or a topic to be taught, he has to go through the cycle of 4 constituent parts shown in the diagram. Pedagogical analysis, content or unit analysis, instructional objectives, learning experiences and chosen methods, and last is selection of evaluation devices. Here is an example of pedagogical analysis of prose shown in these slides. First step, content analysis, and second step is instructional objectives. Like this, you are to do content analysis. Third step is teaching methods and procedures, and fourth step is evaluation. Speak out the correct spellings, give the
एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, इस तरह से जो एवोल्यूशन करता है टीचर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ ए ग्रामर टॉपिक नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द concept, major concept, noun, minor concept. This is first step, content analysis. Second step is instructional objectives shown in the slides. And third step is learning experiences and chosen methods. And fourth step is evaluation procedures. इसमें मतलब लिखित, मौखिक या प्रायोगिक किसी प्रकार की उनकी परीक्षा लेता है कि उन्होंने जो टीचर ने कंटेंट पढ़ाया है वो उन्होंने कितना सीखा है, उसके क्या रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है, इस तरह से। धन्यवाद।